दुनिया में हर इंसान एक खामोश जंग लड़ रहा है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम अपनों से भी नहीं कह पाते। इंसान का दिल एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर का शोर होता है, लेकिन जब यह भर जाता है तो लफ्ज मर जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस कैफियत की जब आप अपनों के बीच होकर भी अकेले होते हैं, जब बोझ इतना हो कि सांस लेना भारी लगे। सूरह अल बकरा में अल्लाह का वादा है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आप परेशान हैं तो यकीन मानिए आप में इस परेशानी से लड़ने की ताकत मौजूद है, वरना अल्लाह यह बोझ आप पर न डालता। कुरान में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का वाकया है। जब उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें खामोशी की निशानी दी। नया सबक कभी कभी अल्लाह की खामोशी का मतलब ना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब होता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं काम कर रहा हूं। जब आप दुआ करके थक जाएं और जवाब न मिले तो समझ लें कि आपकी दुआ प्रोसेस में है और जवाब बहुत बड़ा आने वाला है। कुरान, हदीस, मौला अली की हिकमत और वासिफ अली वासिफ के अल्फाज में इस दर्द का इलाज ढूंढते हैं। अल्लाह की नजदीकी सूरह अल बकरा आयत, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं। जब वह मुझे पुकारता है दिल का बोझ कम हो जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम जब उनका बेटा बिछड़ा तो उन्होंने क्या कहा? मैं अपनी परेशानी और अपने गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूं। सूरह यूसुफ नसीहत अल्लाह को अपना हाल ए दिल सुनाना शिकायत नहीं बल्कि इबादत है। वह जानता सब है, लेकिन उसे पसंद है कि उसका बंदा टूटकर उसके सामने अपनी बेबसी का इकरार करे। रहमत का जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस आंख पर जहन्नम की आग हराम कर देता है जो अल्लाह के डर से या उसकी याद में रो पड़ी। दुआ की ताकत, दुआ मोमिन का हथियार है। हदीस ए नबी। अजीब मामला है मोमिन का, अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है, और दोनों ही उसके लिए खैर बेहतर है। मौला अली की हिकमत, ए इंसान गम न कर, अगर तूने कुछ खोया है तो याद रख कि जो तेरे मुकद्दर में है उसे पूरी कायनात मिलकर भी तुझसे नहीं छीन सकती। वासिफ अली वासिफ का नुस्खा, सुकून का राज तस्लीम में है। हम बोझ इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम होने को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में जोड़ दो, बोझ खत्म हो जाएगा। मौला अली फरमाते हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह तुम्हारे पीछे में तुम्हारी मुश्किलों को कैसे हल कर रहा है तो तुम खुशी से मर जाओगे। हम सिर्फ वह देखते हैं जो हो रहा है, अल्लाह वह देख रहा है जो होने वाला है। कभी कभी अल्लाह हमें उस चीज से बचाने के लिए हमें रुलाता है जो आगे चलकर हमें तबाह कर देती। जब दिल भारी हो तो सजदा लंबा कर दे। जमीन पर किया गया सजदा अर्श पर गूंजता है। तसल्ली हदीस कुदसी में है कि अल्लाह फरमाता है, मैं टूटे हुए दिलों के पास रहता हूं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह को आपका वह आंसू भी पसंद है जो पलक से गिरने से पहले आपकी रूह को भिगो देता है? और सूरह काफ में अल्लाह फरमाते हैं, हमने इंसान को पैदा किया है और हम जानते हैं कि उसका नफ्स उसे क्या वसवसे देता है, और हम उसकी शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। जब आप अकेले कमरे में रो रहे होते हैं तो वह शह रग से करीब खुदा आपकी सिसकियां गिन रहा होता है। अमल दुआ मांगते वक्त यह न सोचें कि अल्लाह दूर है, बल्कि यह महसूस करें कि वह आपके दिल के धड़कने की आवाज भी सुन रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें सिखाती है कि दर्द फिजूल नहीं जाता। हदीस, मोमिन को जो भी दुख, तकलीफ, बीमारी या रंज पहुंचता है, यहां तक कि उसे एक कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह माफ कर देता है। सही बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बोझिल होता तो आप नमाज की तरफ मुड़ते और फरमाते, ऐ बिलाल, हमें नमाज के जरिए सुकून पहुंचाओ। सीख अपनी बेचैनी को जायदा में बदल दे। माथे का जमीन पर लगना दरअसल खुदा के करीब होना है। हजरत अली रजी अनहा के कौल, जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुम्हारी सुनी, और जब कबूल ना हो तो और ज्यादा खुश हो जाओ क्योंकि अब वह अल्लाह की मर्जी से होगा जो तुम्हारी मर्जी से बेहतर है। अल्लाह को मैंने अपने इरादों के टूटने से पहचाना।
हिकमत मौला अली सिखाते हैं कि जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तभी अल्लाह का दरवाजा साफ नजर आता है। दिल का बोझ कम करने का बेहतरीन तरीका सब्र और तवक्कल है। नफ्स की इस्लाह, जब तुम्हारी रूह बेचैन हो जाए तो समझ लो कि उसे उसके मालिक अल्लाह की याद की जरूरत है। मुसीबत पर नजरिया, अगर मुसीबतें तुम्हें अल्लाह के करीब कर दें तो समझो वह मुसीबत नहीं, अल्लाह का तोहफा है। अमल की बात मौला अली फरमाते थे कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से बात करो तो नमाज पढ़ो। सुकून का नुस्खा, दुनिया के गमों को दिल में जगह न दो, क्योंकि दुनिया फानी है और तुम्हारा रब बाकी है। हजरत वासिफ अली वाशिफ फरमाते हैं, परेशानी क्या है? परेशानी वाक़े में नहीं होती, वाक़े के बारे में हमारे रद्द अमल में होती है। दुआ और तकदीर, वह कहते थे, दुआ तकदीर नहीं बदलती, बल्कि दुआ इंसान को बदल देती है ताकि वह तकदीर का सामना कर सके। दिल का बोझ कैसे बताएं? अल्लाह को वह बताएं जो आप किसी को नहीं बता सकते। अल्लाह के सामने रोना इंसान को बहादुर बनाता है। आज रात क्या करें? वुजू करें और 2 रकात नमाज नफल सलातुल हजत पढ़ें। तन्हाई में बैठें, अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपना सारा बोझ, नौकरी, रिश्ते, सेहत, गम उसके हवाले कर दे। कहें, या रब, मैं थक गया हूं, तू संभाल ले। याद रखें, अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप गमों के नीचे दब जाएं, बल्कि इसलिए बनाया है कि आप उन गमों के जरिए उस तक पहुंच सकें। कुरानी रोशनी, सूरह अल रद आयत 28 सुनो। अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान, सुकून मिलता है। हजरत वासिफ अली वासिफ का कौल, परेशानी दरअसल अल्लाह की याद की कमी का नाम है। जब दिल दुनिया से भर जाता है तो खुदा के लिए जगह नहीं बचती। बोझ इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमने खुदा के हिस्से का वक्त दुनिया को दे दिया है। नसीहत, अपने बोझ को परेशानी न कहें, इसे बुलावा कहें। अल्लाह आपको पुकार रहा है। कुरान का वादा सूरह अल जुमर, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। हजरत अली का कौल, सबसे बड़ा गुनाह वह है जिसे करने वाला छोटा समझे, लेकिन सबसे बड़ी नेकी तौबा है जो बड़े से बड़े पहाड़ जैसे बोझ को रेत बना देती है। सूफियाना सोच, अल्लाह को तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं, तुम्हें उसकी रहमत की जरूरत है। एक आंसू जो शर्मिंदगी से गिरता है वह अर्श के दरवाजों को हिला देता है। इंसान दुनिया के सामने हाथ फैलाना छोड़ देता है और सिर्फ अपने रब का मोहताज हो जाता है तो वह असल शहंशाह बन जाता है। मौला अली का कौल, असली अमीरी बादशाही माल की ज्यादती नहीं बल्कि नफ्स की बेनियाजी है। हिकमत मौला अली फरमाते थे कि अगर तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया तुम्हें थका देगी, लेकिन अगर तुम अल्लाह के हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बादशाही का राज, जब आप किसी इंसान से कुछ नहीं मांगते तो आप उसके बराबर हो जाते हैं, और जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उसके अमीर बादशाह बन जाते हैं। आज रात जब आप अकेले हों तो अल्लाह से जबान से नहीं बल्कि खामोशी से बात करें, आंखें बंद करें, दिल पर हाथ रखें और सिर्फ यह कहें, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, बस तू है। हजरत वासिफ साहब कहते थे, अल्लाह को अल्फाज की जरूरत नहीं, वह तो टूटे हुए दिल की धड़कन भी पढ़ लेता है। सूफिया कहते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे को दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता है तो उस पर परेशानी का पर्दा डाल देता है। लोग आपको परेशान देखकर आपसे दूर हो जाते हैं और यही अल्लाह की चाल होती है। वह चाहता है कि आपके और उसके बीच कोई तीसरा न रहे। वासिफ अली वासिफ, अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहता है उसके हाथ से दुनिया के खिलौने छीन लेता है ताकि वह रोकर अपने रब की गोद में आ जाए। अगर तुम पर जुल्म हो रहा है और तुम सब्र कर रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारा सब्र कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत में तुम्हारी गवाही है। जब दुनिया आपको तंग करे तो पलटकर जवाब न देना फकीरी की बादशाही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका केस उस जज अल्लाह के पास है जो कभी गलत फैसला नहीं करता। मेरे रब पर इतना यकीन है कि अगर वह मेरे सीने से दिल भी निकाल ले तो मैं कहूंगा कि इसमें भी मेरे लिए कोई खैर होगी। इसे कहते हैं फकीरी की बेखौफी। तुम दुनिया से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम दुनिया को अपना समझते हो।
किराए के मकान की दीवार गिर जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हारी नहीं है। ये दुनिया भी किराए का घर है, इसके गिरने पर कैसा गम। जब आप दिल से दुनिया की मलकियत निकाल देते हैं तो आप बादशाह बन जाते हैं। अब आपको कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि आपने सब कुछ पहले ही खुदा को दान कर दिया है। ऐ दुनिया से परेशान शख्स, तू रोता क्यों है? कुरान कहता है कि तू खुदा का शाहकार है। हदीस कहती है कि खुदा तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मौला अली कहते हैं कि तेरी कीमत जन्नत है, इसे कौड़ियों के भाव दुनिया के गम में न बेच। और वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि तू बस मान ले कि तू उसका है, फिर देख तेरी फकीरी कैसे कयामत तक की बादशाही बनती है। मेरे मौला, आज मेरा दिल भारी है और लफ्ज कम पड़ गए हैं। तू तो वह है जो बिन मांगे अता करता है। आज मेरी खामोश सिसकियां भी सुन ले। मेरे खुदा, दुनिया की इस भीड़ में खुद को अकेला महसूस करता हूं। कभी अपनों की बेरुखी रुलाती है तो कभी आने वाले कल का खौफ डराता है। लेकिन कुरान में तूने ही तो कहा था कि तू मेरी शहरग से भी करीब है। या अल्लाह, अगर तू करीब है तो फिर मुझे डर कैसा? अगर तू मेरे साथ है तो फिर ये बेचैनी कैसी? मेरे मालिक, मैं थक गया हूं बोझ उठाते उठाते। आज अपना सारा गम, अपनी सारी परेशानियां और अपनी सारी उलझनें तेरे